मैं विजय जी के पास चल रही हूँ। विजय जी बताइए ना प्लीज, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी जिस तरीके से कल्याण सिंह को पहली पुण्यतिथि पर तो नहीं लेकिन दूसरी पुण्यतिथि पर जिस भव्यता के साथ नमन करती हुई नजर आ रही है, आपको क्या रणनीति दिखती है सर? देखिए, कल्याण सिंह के लिए जैसे आपने लिखा मंडल वर्सेस कमंडल जी, कल्याण सिंह जो है वो कमंडल और मंडल दोनों का मिक्सचर है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं और हिंदुस्तान की राजनीति के भी ऐसे नेता माने जाते रहे कल्याण सिंह, जो कमंडल की राजनीति तो उन्होंने की ही, जो राम मंदिर का पूरा एजिटेशन था और बाबरी मस्जिद का जिस तरह से विध्वंस हुआ उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, तो उससे उन्होंने एक पूरे मूवमेंट को भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े ओबीसी नेता रहे उस वक्त में, और उनकी ताकत है आज भी कि ओबीसी का जो समूह है, इसमें कुछ लोग कम होंगे कुछ ज़्यादा होंगे, लेकिन वो उनको एक बड़े नेता के तौर पर देखता है। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, आप बार बार पहली पुण्यतिथि दूसरी पुण्यतिथि की बात कर रहे हैं, आप तो विद्वान हैं, चुनाव तो अब आ रहे हैं ना। तो चुनाव आ रहे हैं, लेकिन कल्याण सिंह का जो है वजूद चुनाव अब आ रहे हैं सर, और 19 के मुकाबले 22 के अंदर जो ओबीसी वोटर था, वो आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, वो किस तरीके से ओबीसी वोटर 19 में जिस मजबूती के साथ बीजेपी के साथ गया था, अन्य ओबीसी की मैं बात कर रही हूं, इसमें जाट और यादव और कुर्मी नहीं है, वो 72% बीजेपी के साथ गया था। लेकिन 2022 में यह आंकड़ा घटा और यह घटकर 66% पर आ गया। इसमें वही जाट नहीं है, यादव नहीं है, कुर्मी नहीं है। इसी वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि पहली नहीं दूसरी पुण्यतिथि पर इतनी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ दिल्ली तक से बड़े बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं, और साहब कल्याण सिंह जी को क्या कर रहे हैं, पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हिंदू गौरव दिवस मना रहे हैं। तो अभय जी जिस बात का जिक्र यहां पर कर रहे थे अभी विजय त्रिवेदी जी, कि साहब मंडल वर्सेस कमंडल वाली जो राजनीति है, उसी राजनीति की नौबत ना बने 2024 में, उसी काट के तौर पर कि मंडल वर्सेस कमंडल की कोई स्थिति ना बने। देखिए, हिंदू गौरव दिवस और ओबीसी वोटर साथ मिलकर चलें, इसीलिए बीजेपी की ये कोशिश। देखिए, भारतीय, जैसे विजय जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की अभी से नहीं, बहुत मुद्दतों से, मेरे ख्याल से 60 के दशक से ये कोशिश है कि किसी तरीके से जो हिंदू एकता की राजनीति में पिछड़े वर्ग के वोटरों को जोड़ा जाए, ऊंची जातियों के वोटरों के साथ पिछड़े वर्ग का एक संपर्क बनाया जाए और बड़ा स्थायी किस्म का संपर्क बनाया जाए, विमर्श के स्तर पर, गठजोड़ के स्तर पर, सोशल इंजीनियरिंग के स्तर पर। दीनदयाल उपाध्याय के जमाने से ये कोशिशें चल रही हैं। अब एक मैं अंदर की बात और बता देता हूं, जब पिछला 2022 का चुनाव भाजपा जीत गई और उसका उत्सव हो गया, तब प्रधानमंत्री कार्यालय ने उत्तर प्रदेश भाजपा से ये पूछा कि बताइए कि आपके इतने मंत्री कैसे हार गए, आपकी ये सीटें 58 सीटें कम कैसे हो गई, आपका एक उप मुख्यमंत्री क्यों चुनाव हार गया, इसका कारण बताइए। तो इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को 80 पन्ने की एक रिपोर्ट भेजी। अच्छा, उस रिपोर्ट बहुत कम, इंडियन एक्सप्रेस में उस रिपोर्ट के बारे में विस्तृत चर्चा हुई थी। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि इस बार हमको पिछड़े वर्ग के वोटरों ने उतना वोट नहीं दिया जितना पिछली बार दिया था, जो आपने अभी आंकड़ा भी बताया जी। तो इससे भाजपा के कान खड़े हुए, जिनको वो अपना जेबी वोटर मानती थी, वो दरअसल उनके जेबी वोटर नहीं है, वो भाजपा का साथ देते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी साथ देते हैं। तो वो सब सेट करने के लिए पूरी तरीके से फिर उन्हें कल्याण सिंह की याद आई होगी, और हम सब लोग जानते हो, यहाँ चर्चा भी हो रही है कि कल्याण सिंह जब भाजपा से उत्तर प्रदेश में अलग हो गए थे, उन्होंने अपनी शायद राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बना ली थी, तो उस वक्त मुलायम सिंह जी की राजनीति बहुत लंबी छलांगे मारकर लोकसभा और विधानसभा दोनों की राजनीति में आगे बढ़ी थी। कल्याण सिंह के भाजपा के अलग होने से भाजपा को उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत नुकसान हुआ था, और मुलायम सिंह और कल्याण सिंह की गले लगती हुई तस्वीरें भी तो आई और थी उसके बाद फिर अटल जी, जिन्होंने कल्याण सिंह को निकालने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, वो कल्याण सिंह को बाकायदा कोशिश करके भाजपा में वापस लाए। तो ये एक कल्याण सिंह जी की पूरी कहानी है। लेकिन फिर भी इस घटनाओं के बावजूद मैं ये मानता हूं कि वो भाजपा के ही नेता थे। बीच की अवधि है, वो अपवाद स्वरूप अवधि है जो पार्टियों की गुटबाजी में हो जाती है, वो भाजपा के ही नेता थे, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीति को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया। देखिए, 60 के दशक से जब यादव समाजवादी खेमे में चले गए, तो दूसरा सबसे बड़ा जो ओबीसी बिरादरी थी, लोधी राजपूत, कल्याण सिंह के जरिए लोधी राजपूत बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी, और कमोवेश उस छोटी सी अवधि को छोड़कर आज तक जुड़ी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।